Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are safe and healthy. So before going into the video, I'd like you all to subscribe to the channel and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So without any more further ado, let's start the video. आज 12 जनवरी है, नेशनल यूथ डे। लेकिन आज मैं आपसे कोई किताबी बात नहीं साझा करने आई हूँ। आज मैं आप लोगों से उस इंसान की यात्रा साझा करने आई हूँ जो बिल्कुल हमारे जैसा ही था। उलझन में, सवालों से घिरा हुआ, कभी बेचैन तो कभी नाराज, कभी बेहद आत्मविश्वासी तो कभी पूरी तरह से टूटता हुआ। उसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, जिसे आज पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। स्वामी जी एक बात बहुत ही साफ तरीके से कहते थे। वो कहते थे कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें बस बता दिया गया है कि तुम कमजोर हो। और आज मैं स्वामी जी की इसी बात को सच साबित करने आई हूं, क्योंकि स्वामी जी की कहानी की शुरुआत भी किसी राजमहल से नहीं हुई थी। उनकी कहानी की शुरुआत हुई थी एक कंफ्यूज्ड, रेस्टलेस, सवालों से घिरा हुआ युवा, बिल्कुल हमारे जैसा। उनके अंदर एक आग थी, लेकिन कोई दिशा नहीं थी। स्वामी जी की कहानी की शुरुआत भी हुई थी एक सवाल से, केवल एक सवाल से। और क्या था वो सवाल? जब पहली बार वो अपने गुरुजी श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले थे, तब उन्होंने कोई पूजा नहीं की थी, कोई चरण स्पर्श नहीं किया था। उन्होंने वो सवाल पूछा था, और वो सवाल ये था कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है? उस समय, उस दौर में ये सवाल पूछना बगावत मानी जाती थी। लेकिन स्वामी जी को यह पता था कि सवाल पूछने वाला युवा ही एक दिन इतिहास बदलता है। और कहीं ना कहीं उन्हें ये ज्ञान था कि अगर आपके मन में असंतोष है, बेचैनी है, सवाल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आप जाग रहे हैं। और सवाल पूछने की इसी हिम्मत को पा जाने के बाद ही जिंदगी आपके सामने अगली परीक्षा लाकर पेश कर देती है, और वो होती है संघर्ष की परीक्षा। स्वामी जी के पास पैसे नहीं थे, घर में मां थी, जिम्मेदारियां थी, लेकिन कोई सहारा नहीं था। एक दिन के भर का भी सहारा नहीं था। तब स्वामी जी ने पूरी रात भूख में गुजारी। ये सब देख के कई लोगों ने उन्हें ये कहा कि आप संत आदमी हैं, साधु आदमी हैं, आप भीख मांग लीजिए, भीख मांग के अपना गुजारा कर लीजिए। लेकिन स्वामी जी ने नहीं माना। वो पूरे दिन भूखे रहे, लेकिन अपना आत्मसम्मान उन्होंने वो नहीं छोड़ा। और यहीं पे स्वामी जी आज के युवा के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ गए कि परिस्थिति चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, कितनी ही जटिल क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान का कैरेक्टर गिर गया तो इंसान खुद गिर जाता है। आज का युवा हर चीज में स्पीड में बिलीव करता है, जल्दी पैसा, जल्दी फेम। लेकिन क्या करोगे इस जल्दी पैसे, जल्दी फेम से? क्या मिलेगा क्या? स्वामी जी के विश्वास में ये बात है कि अगर कैरेक्टर के बिना कोई भी सक्सेस मिल रहा है तो वो सक्सेस कुछ भी नहीं है। वो सक्सेस सिर्फ एक खोखली आवाज बनकर रह जाती है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। संघर्ष के इस पड़ाव को पार कर जाने के बाद जिंदगी हमारे सामने एक और परीक्षा लाकर रख देती है, और वो होती है सच्चाई का आईना। और यही सच्चाई आगे चलकर इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। स्वामी जी ने भारत को बस किताबों में नहीं पढ़ा था, उन्होंने भारत को जिया था। वो गांव-गांव घूमे, जंगल में घूमे, झोपड़ियां देखी, भूख, बेबसी, उन्होंने सब देखा। एक दिन वो एक मंदिर के सामने खड़े थे और मंदिर के अंदर पूजा हो रही थी, लेकिन मंदिर के बाहर उन्हें दिखा एक भूख से बिलखता हुआ गरीब किसान। और उन्हें देखकर उनके मन में एक ख्याल आया और वो बोल उठे कि पहले भूखे को खाना, फिर भगवान।
और यही बोलते हुए वो आज के युवा के लिए एक बहुत बड़ा संवाद छोड़ गए, एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ गए। और वो संदेश ये था कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ज्ञान, आपका एजुकेशन अगर किसी की तकलीफ नहीं समझ रहा है तो वो कोई सेवा नहीं है, वो सिर्फ आपके अंदर का ईगो है, अहंकार है। और जब जीवन के इसी सच्चाई को समझ लेने के बाद जिंदगी हमारे सामने एक और परीक्षा लाकर पेश करती है, वो होती है डर का। डर असफल हो जाने का, डर अकेले हो जाने का, डर इस समाज से टकराने का। एक दिन था जब स्वामी जी अपने कुछ साथियों के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे और अचानक से कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। उनके साथ चल रहे लोग डर गए, घबरा गए और वहां से भागने का सोच लिया, लेकिन स्वामी जी वहां से हिले नहीं, वहीं पे डट कर सीधे खड़े हो गए। उन बदमाशों के आंखों में आंखें डालकर वहीं पे स्थिर खड़े रहे। कुछ समय बाद वो बदमाश खुद पीछे हट गए, क्योंकि स्वामी जी को यह पता था कि डर से जितना भागोगे डर उतना बड़ा होता जाएगा। उसके सामने डट कर हिम्मत के साथ खड़े हो जाओगे तो डर टूट कर चूर चूर हो जाएगा। और यही चीज हमारे जिंदगी में भी लागू होती है। अगर हमें अपने जिंदगी की कमजोरियों पर जीत हासिल करनी है तो हमें ये मानना होगा कि हमें उन चैलेंजेस को, उन कमजोरियों को फेस करना पड़ेगा हिम्मत के साथ, तभी जाकर हमारे जिंदगी की कमजोरियों पर हम जीत हासिल कर पाएंगे। लेकिन एक बात है जिसे कोई नहीं नकार सकता, ये सब अपनी जिंदगी की कमजोरियों पर जीत हासिल करने के बाद भी एक सच्चाई है जो कोई नहीं बदल सकता, और वो ये है कि मजबूत से मजबूत इंसान भी अपनी जिंदगी में एक ना एक बार टूटता जरूर है। स्वामी जी भी टूटे थे। एक दौर था स्वामी जी की जिंदगी में जब उनके पास ना पैसा था, ना पहचान थी, ना कोई रास्ता था। उस समय स्वामी जी ने ये लिखा कि मैं अंधेरे में हूं, और ये वही जगह है जहां पे आज हमारे देश का हर युवा खड़ा है, कंफ्यूजन में, लोनलीनेस, डिप्रेशन। लेकिन फर्क बस इतना है कि स्वामी जी वहां पे रुके नहीं, क्योंकि टूटना गलत नहीं है, टूटकर बिखरने के बाद वहीं पे रुक जाना वो गलत है। और जरा सोचिए, अगर उस दिन नरेंद्र नाथ दत्ता वहां पे रुक गए होते तो आज शायद हमें हमारे स्वामी जी नहीं मिलते। और फिर वही स्वामी जी जब शिकागो के मंच पर जाकर वो वहां पे बोल उठे कि माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, वो उन सवालों की जीत थी, वो उन संघर्ष का जीत था, वो उस डर पर हिम्मत का जीत था। उस दिन एक युवा ने अपने अंदर के आग को पहचान लिया था, अपने अंदर के ताकत को पहचान लिया था। और उस दिन पूरे विश्व ने देखा था कि जब एक इंसान या फिर एक युवा अपने अंदर के आग को पहचान लेता है तो वो सच्चाई में इस इतिहास को बदल सकता है। तो दोस्तों, आज अगर स्वामी जी हमारे साथ होते तो वो ये कभी नहीं बोलते कि तुम वीक हो या फिर तुम कमजोर हो। वो हमेशा यही बोलते कि तुम तैयार हो, बस तुम जगे नहीं हो। तो आज अगर हमें हमारे स्वामी जी को सच्ची में श्रद्धांजलि देनी है तो सिर्फ उनके फोटोग्राफ्स पर मालाएं चढ़ाकर या फिर उनको फूल चढ़ाकर ये सब नहीं, हमें अपने अंदर के ताकत को पहचानना होगा, अपने अंदर छुपे हुए, दबे हुए उन सवालों को दबाना बंद करना होगा, अपने ताकत को, अपने अंदर के कमजोरियों से लड़ना होगा, अपने आग को पहचानना होगा। क्योंकि स्वामी जी हमेशा कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। So if you like this video, then please do click the like button and share this video to all your friends and family to motivate them and to make them know about the whole beautiful life of Swami Vivekanand. Along with that, I'll meet you in the next one. Until then, subscribe to the channel. Bye bye.